वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का वेट मुझे पता है आप में से बहुत से भाई लोग कर रहे थे। क्योंकि भाई जब से गाइस ये न्यूज आई है कि डंकी वर्सेस सालार होने वाला है, यानी कि सालार के मेकर्स ऑफिशियली 22 दिसंबर को फिल्म लाएंगे, वो डंकी के साथ क्लैश करेंगे, तब से मतलब कि ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, बल्कि उससे भी ज्यादा या उससे जो भी है। बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि डंकी वर्सेस सालार, इन दोनों की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन जीतने वाला है, यानी कि डे 1 में कौन जीतेगा। और आपको क्या लगता है कि ये फिल्में टोटल लाइफ टाइम कितना कमा सकती हैं, हिंदी से कितना कमा सकती हैं, दोनों में से कौन सी फिल्म जल्दी 1000 करोड़ करेगी। तो देखिए गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पर आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि मेरी नजर में कौन सी फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी, कौन सी फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, डे 1 में कौन विनर होगा, टोटल लाइफ टाइम में कौन विनर होगा, या फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 500 करोड़ की हिंदी में कौन जा सकता है, या फिर गाइस उसके बाद 1000 करोड़ जल्दी कौन कर सकता है। तो ये सारी चीजें डीपली देखते हैं। तो गाइस पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठ लो, ऐसे समझो आप फिल्म देख रहे हो, क्योंकि मैं आपको बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। तो बताने से पहले वीडियो को लाइक कौन करेगा? ऑफ कोर्स आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन दोनों की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो पहले मैं आ जाता हूं डंकी पे कि डंकी का क्या सीन होने वाला है। जैसा कि आपको पता भी है कि इंडिया के अंदर डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पेन मूवीज, भाई तगड़े हैं बाप लेवल आप समझिए। और ओवरसीज के अंदर तो यश राज है, मतलब ओवरसीज का तो मुझे डाउट ही नहीं है भाई। जहां पे YRF ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, तबाही हो जाती है, एंड हो जाता है वहां पे। ओवरसीज से भी रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आपको वो अभी बताता हूं। सबसे पहले हम इंडिया की बात देख लेते हैं। देखिए गाइस, मैंने आई थिंक सो अपनी किसी वीडियो में बोला था कि अगर तो ये लोग डंकी का कोई कंटेंट रिलीज ना करें, लाइक अभी तक ना पोस्टर आया है, अगर ना तो ये कोई पोस्टर दें, ना टीजर दें, ना ट्रेलर दें, अगर ये कुछ भी ना दें, उसके बाद भी डंकी डे 1 में 100 करोड़ कर सकती है। कैसे? मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है शाहरुख खान। भाई ये बंदा लास्ट में जिस तरह से आया है ना, आज तक ऐसा कोई नहीं आ पाया। यानी कि आज से पहले कोई भी ऐसा इंडिया के अंदर एक्टर नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड का हो या चाहे वो साउथ का हो, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसने एक साल में 2 मूवीज लाई हो और दोनों की दोनों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो, दोनों की दोनों 500 करोड़ प्लस हिंदी कलेक्शन में हो, दोनों की दोनों 1000 करोड़ प्लस में हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। दिस इज द ओनली शाहरुख खान। तो ऑफ कोर्स उसकी जब थर्ड फिल्म आएगी तो वो भी बवाल होगी, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या सीन हो रहा है भाई साहब। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैं आपको बताऊं, पठान के टाइम जस्ट शाहरुख खान के जो फैंस जिन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो अरेंज कराया था, उन्होंने पठान के टाइम 50,000 टिकट से सोल्ड आउट की थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। मतलब कि 200 सिटीज के अंदर, पठान की बात कर रहा हूं, पठान के टाइम 200 सिटीज के अंदर उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो कराया था। 200 सिटीज में से किसी सिटी में सुबह 4 बजे का शो था, किसी में सुबह 5 बजे का शो था, किसी में सुबह 6 बजे का, किसी में सुबह 7 बजे का, लेकिन सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। मतलब कि डे 1 के अंदर जो सुबह फर्स्ट शो था, डे 1 के अंदर इवनिंग में नहीं या आफ्टरनून में नहीं, सिर्फ मॉर्निंग में उन्होंने 50,000 टिकट से सोल्ड आउट की थी पठान में। फिर उसके बाद आई गई कौन सी? जवान के टाइम उन्होंने 80,000 टिकट से सोल्ड आउट की। किसकी? भाई सब जवान फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। सुनो, डंकी के टाइम क्या होने वाला है? शोर शॉट 1 लाख। मतलब कि अब तो उनकी कोशिश होगी, रीजन कि भाई साहब अब दूसरी साइड पे सालार है, उसको भी तो टक्कर देनी है ना। दैट्स व्हाई जस्ट गाइस डंकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले ही कितना 1 लाख ऑलमोस्ट टिकट से सोल्ड आउट करेंगे, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। दूसरे नंबर पे शाहरुख खान की जब फिल्म आती है ना, तो ये नहीं होता कि भाई साहब ये फिल्म पॉजिटिव रिव्यूज के साथ होगी या नेगेटिव रिव्यूज के साथ होगी। शाहरुख खान इससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब क्या होता है, शाहरुख खान की फिल्म आई तो लोग ये सोचते हैं कि ये डे 1 में कितनी बड़ी ओपनिंग लेगी। मतलब कि ऑलरेडी ये टैग आता है शाहरुख खान के साथ। जब ये टैग आता है तो ऑडियंस खुद ही उनकी फिल्म देखने चली जाती है। तो यहां पर मेरा यह मानना है कि भाई अगर तो क्लैश ना होता, यानी कि सालार के साथ क्लैश ना होता, तो डंकी डे 1 के अंदर भाई हंसकर
हंसकर 60 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती इजीली। भाई हंसकर आप कहो कि ऐसे ही ना 60 करोड़ कर लिया, ये कंडीशन थी। अगर सालार के साथ क्लैश ना होता, अब क्लैश है, सालार के साथ क्लैश है, तो ये 60 करोड़ नहीं, मेरी नजर में ये मिनिमम 50 करोड़ कमाएगी। मिनिमम, मैक्सिमम ये भाई साहब बहुत ज्यादा कमा सकती है, मैं कम से कम ले रहा हूं। यानी कि क्लैश के बाद भी डंकी डे 1 में खाली हिंदी से 50 करोड़ कमा सकती है, इस पे मुझे डाउट नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं 60 करोड़ आएगा, तो नहीं यार, आप थोड़ा टेक्निकली सोचो। टेक्निकली इस तरह से सोचो कि जवान पे अगर मैं जाता हूं तो जवान कितने नंबर ऑफ स्क्रीन पर रिलीज हुई थी हिंदी बेल्ट के अंदर? 18,000। डे 1 की बात करूं, डे 1 में ऑलमोस्ट 18,000 हिंदी स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जिनमें हिंदी 2D, IMAX, 4DX सारे शामिल हैं। तो 18,000, और उसके बाद भी उसकी डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई थी? यार कितनी थी, मुझे तो भूल गया। 65 करोड़। 65 करोड़। सो नाउ डंकी का क्या है? अगर तो सालार के साथ क्लैश है तो भाई अब डंकी को जहां पे पहले 18,000 स्क्रीन मिलनी थी वो मिलेंगी 10,000। 8,000 मिलेंगी किसको भाई साहब? ऑफ कोर्स वो मिलेंगी सालार को। तो दैट्स व्हाई ये फिल्म पहले जहां पे 60 करने वाली थी अब वहां पे करेगी 50 करोड़। और ये कहना बिल्कुल गाइस गलत है कि भाई डंकी डे 1 में फाड़ डालेगी, सब कुछ कर, नो डाउट करेगी, लेकिन सालार भी है भाई। देखिए एक तो मैं बोलूं ना, सालार कोई छोटी मोटी फिल्म है वो है नहीं, भले ही उसको कम रिस्पॉन्स मिलेगा लेकिन मिलेगा। सो गाइस सारी बात छोड़कर 50 करोड़ आ गया हिंदी से। तमिल और तेलुगु में डंकी नहीं चलेगी। यस, ये मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं, तमिल एंड तेलुगु में नहीं चलने वाली। तेलुगु में तो समझो चलेगी ही नहीं, तमिल का मुझे नहीं पता। यस, तमिल तेलुगु से अगर मैं कम से कम लूं तो चलो 5 करोड़ ले लेता हूं, यानी कि 50 एंड 5 55 करोड़ हो गए। ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 65 करोड़ रुपीस। 65 टू 70, 70 करोड़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 70 करोड़ आ जाएगा। 70 करोड़ इंडिया से ये फिल्म करेगी ऑन डे 1 ग्रॉस कलेक्शन। नाउ मूव करते हैं ओवरसीज। ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? यशराज फिल्म्स। तो भाई पठान को किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था? यशराज फिल्म्स ने। पठान कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन पे ओवरसीज में रिलीज हुई थी? ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 2,900 स्क्रीन, मतलब कि 3,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। और डे 1 की कलेक्शन कितनी थी? 37 करोड़ रुपए डे 1 में। और दूसरी साइड पे अगर मैं जवान की बात करता हूं तो जवान की डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन ओवरसीज से कितनी आई थी? आई थिंक सो, मेरे माइंड में एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन आई थिंक सो 40 करोड़ की लाइन में है। सो ओवरऑल हम देखें तो भाई डंकी भी ओवरसीज में लगभग 40 करोड़ की लाइन में आती दिखाई दे रही है। भली क्लैश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरसीज बहुत बड़ा है भाई, ओवरसीज में कुछ टेंशन नहीं है। वैसे भी आपको पता है यूई का किंग है भाई साहब, नॉर्थ अमेरिका का किंग है ये बंदा, तो कोई टेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई ओवरसीज से अगर 40 करोड़ मान लो नहीं आता, मिनिमम 30 करोड़ भी आता है, तो इंडिया से कितना 70, ओवरसीज से कितना 30, ये हो जाएगा 100 करोड़। सो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से राइट होगी, यानी कि डंकी ऑन डे 1 इन द वर्ल्ड वाइड करेगी 100 करोड़ प्लस, मतलब 100 करोड़ पक्का है। उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। नाउ मूव करते हैं सालार की तरफ। भाई साहब बहुत से भाई लोगों को देखना है कि सालार डे 1 में कितना करना। देखिए शाहरुख खान की नाम, मैं अगर मजे की बात बताऊं, शाहरुख खान की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नो डाउट बहुत लोग वेट करेंगे डंकी का, लेकिन उससे ज्यादा वेट करेंगे सालार का। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो भाई शाहरुख खान की पहली 2 मूवीज बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं, लोगों को पता है कि थर्ड भी ब्लॉकबस्टर है, लेकिन उधर सालार है। परबाज की लास्ट 3 मूवीज ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इवन कि यार मैं अगर पर्सनली बताऊं, मुझे साहू भी बहुत अच्छी लगी थी, और गाइस दूसरे नंबर पे मुझे राधेश्याम भी बहुत अच्छी लगी थी, आदि पुरुष भी ठीक थी, अच्छी थी भाई, मतलब कि बस ठीक कह सकते हैं। लेकिन गाइस उसके बाद भी उन 3 मूवीज को क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। खैर सारी बातें छोड़कर हम चलते हैं सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज पकड़ूंगा तेलुगु से सालार ऑन डे 1 50 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली। भाई अगर 50 करोड़ से कम आया, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं आपको यहां पे भाई बोल देता हूं, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना अगर सालार की डे 1 की तेलुगु कलेक्शन 50 करोड़ ना आई तो। यस, ये आप लोग माइंड में रख लो, तेलुगु से 50 करोड़ पक्का है मेरी जान। यस, उसके बाद अगर मैं बात करूं मलयालम एंड कन्नड़ा लैंग्वेज की, तो भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर तो भाई सालार फिल्म के अंदर रॉकी भाई हुए
और सालार फिल्म यूनिवर्स की फिल्म हुई, नील यूनिवर्स की फिल्म हुई, तो फिर कनाडा से डे 1 में 10 करोड़ आएगा। ये मस्त माइंड में रख लो। 50 और 10 कितने हो गए? 60 करोड़ रुपए। मलयालम को फिलहाल मैं 5 करोड़ ले लेता हूं। 60 और 5 हो गए 65 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पे अगर मैं जाता हूं तमिल पे, तो तमिल से भी मैं 10 करोड़ ले रहा हूं। 65 प्लस 10 हो गए 75 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आएगा साउथ से ऑन डे 1। ये बात आप क्लियर कट रख लो। मतलब मिनिमम 70 करोड़ आना है, मिनिमम। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं हम लोग सोच नहीं सकते, 75 करोड़। दूसरे नंबर पे अगर मैं हिंदी में आता हूं, तो गाइस हिंदी से मेरी प्रेडिक्शन मिनिमम 20 करोड़ है। आई नो मैं बहुत कम ले रहा हूं, बहुत ही ज्यादा कम ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे क्लियर कट बताता हूं भाई। डे 1 के अंदर हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट प्रेफरेंस होगी डंकी, उसके बाद होगी सालार। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप जस्ट डिफरेंट लोगों के पोल देख लो, डिफरेंट लोगों के। आप मेरा पोल देख लो, मैंने जो डाला था सालार वर्सेस डंकी पे, लाख से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया और 70% वोट थे सालार के, सॉरी जवान के। क्यों थे? क्योंकि मेरी ज्यादा ऑडियंस नॉर्थ की है। इसके अलावा भी जो गाइज नॉर्थ के यूट्यूबर्स हैं, आप उनके पोल देखो, क्योंकि सारों ने पोल डाला था सालार वर्सेस डंकी। आप उन सारों के पोल देखो, ज्यादा जो आंसर आपको मिलेगा वो डंकी नंबर 1 पे होगा। क्यों? ज्यादा ऑडियंस ही, ज्यादा सब्सक्राइबर ही डंकी के हैं, यानी कि शाहरुख खान के हैं, यानी कि बॉलीवुड के हैं। तो दैट्स वाई डे 1 में तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ डंकी है। तो सालार 20 करोड़ मिनिमम, मैक्सिमम 30-40 करोड़ तक भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम मैं 20 करोड़ ले रहा हूं कि इतना भाई साहब आएगा ही आएगा। इतना तो डन है भाई साहब, इतना ये आप मान लो। तो गाइस 20 करोड़ अगर आता है हिंदी से, 75 करोड़ साउथ से, 20 करोड़ आ जाता है गाइस कहां से? हिंदी से। ये बन जाएगा 95 to 100 करोड़। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि विद क्लैश भी सालार डे 1 में 100 करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि रीजन, अभी जो 2 मेजर चीजें आने वाली है ना, अभी मैं उन 2 मेजर चीजों का नाम नहीं लूंगा, वो सालार के 2 मेजर कंटेंट हैं। वो कंटेंट डिसाइड करेंगे कि ये फिल्म कितना कमाने वाली है। अगर तो वो जो 2 कंटेंट हैं वो बवाल लेवल निकले, तो भाई सालार डे 1 में 100 क्या 1000% श्योर है कि ये फिल्म इंडिया से 100 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। वो जो 2 कंटेंट है, अभी बताऊंगा नहीं, मुझे जरा क्लैरिफिकेशन सोर्सेज से पता करा रहा हूं, एक दफा मुझे पता करने दो। 100 करोड़ तो खाली आ जाएगा इंडिया से, मतलब कि ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 120-130 करोड़ रुपए। नाउ मूव करते हैं ओवरसीज। नॉर्थ अमेरिका 1979 लोकेशंस, 2000 प्लस लोकेशंस। सो अगर मैं कम से कम लूं, देखिए गाइस मैं मिनिमम पे रहूंगा, कम से कम लूं तो मुझे लगता है सालार ऑन डे 1 विद क्लैश ओवरसीज में मिनिमम 30 करोड़ करेगी, मिनिमम 30 करोड़। ऊपर कितना जाती है वो तो आप छोड़ ही दो ना, वो तो आप छोड़ दो, क्योंकि वो क्या होने वाला है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं मिनिमम पकड़ रहा हूं, मिनिमम 30 करोड़। सो 100 करोड़ इंडिया से, ग्रॉस बनी 120-130 करोड़, 30 करोड़ ओवरसीज से 150 करोड़ प्लस, यानी कि विद क्लैश डंकी के साथ क्लैश भी सालार ऑन डे 1 150 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है, यानी कि डंकी से ज्यादा। अब गाइस अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो भाई अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश ना हो, इन दोनों मूवीज का क्लैश ना हो, तो डंकी डे 1 पे इजीली 150 करोड़ रुपए कमा सकती है और सालार इजीली 200 करोड़ कमा सकती है। लेकिन अब क्लैश है तो डंकी डे 1 में 110-120 करोड़ कमा सकती है एंड वहीं पे सालार 150 करोड़ कमा सकती है। ये है गाइस इन मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन और यहीं आएंगी, आप लोग लिख के ले लीजिएगा। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही यार। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।